हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का पांचवा पार्ट कंप्लीट करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको प्रश्नावली 3.3 का लास्ट पार्ट यानी कि 6 पार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो 6 पार्ट आपका क्या क्वेश्चन कर रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका समस्या दिया है यानी कि प्रॉब्लम्स आपका ये दिया है। इसको हम रैखिक समीकरण युग बनाएंगे यानी कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाएंगे और उसको उन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो आपका 6 पार्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका, सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी 3 गुनी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करें, दूसरा कंडीशन क्या दे रखा, 5 वर्ष पूर्व या पहले, पूर्व यानी या कहे पहले, बात आपका एक ही है। ठीक है, यानी 5 वर्ष पूर्व या पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो ठीक है, ये आपको दूसरा कंडीशन दे रखा है। अब क्या क्या पूछ रहा है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, किसकी। ठीक है, वर्तमान आयु किसकी पूछ रहा है आपका, जैकब की और उसके पुत्र की आयु पूछ रहा है। ठीक, यानी कि जैकब क्या होगा, इसका फादर हो गया। ठीक है ना, ओके। अब हम क्वेश्चन को सबसे पहले जो आपका लास्ट में दिया होता है, जो हमें पूछा होता है क्वेश्चन में, ये निकालना है, ये चीज़ निकालना है, उसको हम क्या मानते हैं, एक्स एंड वाई के टर्म्स में मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी कि जैकब की वर्तमान आयु हम एक्स मान लेते हैं और उसके पुत्र की आयु मान लेते हैं, हम वर्तमान आयु मान लेते हैं वाई। ठीक है, सबसे पहले यही हम करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर मान लिया जैकब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष, यही आपको निकालना है, यही उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, यही आपको निकालना है। ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, यानी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी आपका, 5 वर्ष बाद में जैकब की आयु क्या हो जाएगी। ठीक है, ये आपका वर्तमान आयु, अभी करंट में जो आयु, प्रेजेंट में जो आयु चल रहा है उसकी आयु है आपका जैकब की वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट आयु क्या है, एक्स वर्ष है, उसकी पुत्र की यानी कि पुत्र की प्रेजेंट आयु क्या आपका वाई वर्ष है। ठीक है, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद अगर जो जैकब की आयु क्या होगा आपका, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी कि 5 आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, बाद अगर जो बाद कहेगा तो आपका 5 वर्ष जुड़ जाएगा, यानी कि जैकब की वर्तमान आयु में से 5 आप जोड़ दोगे तो आपको 5 वर्ष बाद जैकब की आयु निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको करने आना चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, प्रेजेंट आयु में से, ठीक है, 5 जोड़ दोगे तो उसको 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं 5 वर्ष पूर्व या पहले, ठीक है, जैकब की आयु, उसकी जो वर्तमान आयु है उसमें जब 5 वर्ष आप घटा दोगे उसके पहले की आयु निकल जाएगी, नहीं 5 वर्ष से उसके पूर्व जैकब की आयु निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं 5 वर्ष पूर्व या पहले पुत्र की आयु। ठीक है, पहला प्रेजेंट आयु, उसको प्रेजेंट आयु में से 5 वर्ष अगर जो घटा दोगे, ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु मिल जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आप उसके बाद क्या करो, जो आपका शर्तानुसार यानी कि क्वेश्चन में जो आपका कंडीशन दे रखा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम अब इक्वेशन को बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे इक्वेशन को बनाएंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की एक्स प्लस 5 है, ये तो आपका प्रश्नानुसार दे रखा है क्वेश्चन में। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष के बाद क्या है, वाई प्लस 5 है आपका। ठीक है, वाई प्लस 5 है, ये आपका क्या हो गया, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु होगा, ये आपका हो गया 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अभी लास्ट में ये भी क्या कह रहा है आपका कंडीशन, ये भी देगा 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जैकब यानी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, जैकब आपका क्या है, फादर है, पिता है, तो पिता हमेशा पुत्र से बड़ा होता है। ठीक है, जो आपका पिता होता है हमेशा क्या होता है, पुत्र से बड़ा होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये पुत्र कभी बड़ा नहीं हो सकता पिता से, हमेशा पिता पुत्र से बड़ा ही होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वो चीज़ हम कहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा यही से। ठीक है, पिता आपका पुत्र से बड़ा होता है, यानी कि पुत्र क्या आपका छोटा है, पिता क्या बड़ा है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल कैसे लिख सकते हो, ये 3 गुनी है, किसके 3 गुनी, पुत्र के 3 गुनी, यानी कि जो पिता है आपका एक्स प्लस 5 वाई, 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है यानी कि पिता, ठीक है, पुत्र से आपका 5 वर्ष बाद कितना गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, तो हम किस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये गुना है इसलिए हम मल्टीप्लाई, गुना जहाँ पर गुना आता है, ठीक है, वहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किस में करना है, इसमें करना है कि इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें नहीं करना है, क्योंकि ये बड़ा है और ये आपका छोटा है, ये आपका पिता है, ठीक है, ये आपका पुत्र है, तो पुत्र हमेशा छोटा होता है, तो छोटे में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना गुना है, जितना गुना होगा उतना गुना हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना तो 3 गुना हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया ना, समझ में आ गया ना। यही चीज़ इस क्वेश्चन में आपको करना था। देखो कुछ नहीं मैंने किया। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर हमने लिख दिया
5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु के हमने बराबर लिख लिया, और उसके 3 गुना है तो 3 गुना अगर तो पुत्र की आयु में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 5 वर्ष बाद जैकब की आयु के बराबर हो जाएगा उसके पुत्र के 5 वर्ष आयु के बाद। ठीक है, ये चीज़ आपको समझाना था, इसमें कर देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, x + 5 बराबर ये 3y + 3 × 5 = 15। ओके, सॉल्व करो, x ये प्लस 3y इधर आओगे तो -3y आ जाएगा आपका, बराबर 15 माइनस +5 है तो इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, 10 हो गया। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 15 में से 5 चला जाएगा तो 10 बचेगा आपका, यानी कि x - 3y बराबर 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड शर्तानुसार आपका क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, इस बार क्या कह रहा है 7 गुनी। ठीक है, ऐसे ही हम लिख लेंगे। देखो x इस बार क्या है -5 पूर्व कह रहा है, यानी कि पहले कह रहा है, बराबर y - 5। ये 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु के कब बराबर होगा, जब हम इसमें कितना गुना का मल्टीप्लाई करें, जो आपका गुना दिया होगा, जितना गुना दिया होगा उतना गुना का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपस में ये बराबर होगा। यानी 7 गुना करें तो 7 गुना मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपका ये क्या आपका ये पिता है, ये आपका क्या है पुत्र आपका कम होता है, इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करो, x - 5 बराबर ये 7y - 7 × 5 = 35। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लिए ब्रैकेट में। ठीक है ना, अब देखो इसको सॉल्व करो, x - 7y इधर ला दिया मैंने, ये -35, फिर ये +5 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये -30 आ जाएगा। ठीक है ना, ये x - 7y बराबर -30। ओके, ये समीकरण नंबर आपका क्या बन गया, 2 बन गया। अब जो समीकरण नंबर 1 और जो समीकरण नंबर 2 आपका बना है, यही आपका क्या है, जो समस्या आपका दे रखा था, जो आपका प्रॉब्लम्स ये दे रखा था, उसका रैखिक समीकरण युग्म, ये पहला वाला पार्ट का आंसर होगा। अब इसका सलूशन करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, जैकब की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु हम निकालेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। ये आपका क्या था, समीकरण नंबर 1 था, ये आपका क्या था, समीकरण नंबर 2 था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, वही आपका x क्या आपका जैकब की वर्तमान आयु है, आपका y क्या आपका उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहाँ से आपका प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, समीकरण नंबर 1 से हम x के लिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, यानी कि x वाला टर्म एक तरफ ले जाओ और y वाला टर्म दूसरे पक्ष में ले जाना होता है। ठीक है, 10 माइनस ये प्लस आ जाएगा ना आपका, ये -3y तो प्लस आ जाएगा आपका, ये आपका x का वैल्यू ये मिल गया। अब x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 से ही आपका x का मान आया है। ठीक है, तो x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, 2 में रखते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो क्या मिल रहा है आपका, x के स्थान पर हमने 10 + 3y ले लिया, माइनस 7y ऐसे ही उतर गया और -30 आपका ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 10 + 3y - 7y यानी कि क्या बच जाएगा आपका, ये 4y बच जाएगा। ठीक है, बराबर -30। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, 10 - 4y लिख सकते हो, बराबर -30 लिख सकते हो ऐसे ही। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, -4y बराबर -30, ये +10 है तो -10 इधर आ जाएगा आपका, यानी कि ये -40 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका y बराबर क्या आ जाएगा, 40 / 4। ठीक है, तो यानी कि y बराबर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये y बराबर क्या आएगा, y आपका क्या है, y आपका है पुत्र की वर्तमान आयु। अब आपका पुत्र की वर्तमान आयु आ गया, y बराबर 10 वर्ष। ठीक है, अब देखो x हमें निकालना है, तो y का मान है तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या तो समीकरण नंबर 2 में रख दो, आपका वैल्यू उतना ही आएगा x का। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में हम रखते हैं,
समीकरण 1 से y बराबर 10 वर्ष रखने पर, ठीक है, यानी कि x माइनस 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू वाई के स्थान पे क्या है आपका 10 है, तो हमने 10 लिख लिया, ये बराबर 10 हमका ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। तो x माइनस 30 बराबर 10 लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर 10 माइनस 30 इधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर 40 वर्ष, ठीक है ना। यानी कि ये आपका x क्या, आपका x आपका जो है ये क्या है, ये आपका क्या है, जैकब की आयु, जैकब यानी कि हमने क्या, जैकब आपका पिता है, जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट करना था। x बराबर यानी कि यहाँ से, इसलिए x बराबर क्या आ गया आपका 40 वर्ष और y बराबर क्या आ गया आपका 10 वर्ष, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर हो गया, ठीक है। x आपका क्या है, जैकब की वर्तमान आयु हमने माना था, जैकब की वर्तमान आयु, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हमने माना था, y वर्ष माना था, ठीक है। तो x बराबर 40 वर्ष आपका जैकब की वर्तमान आयु आ गया आपका, और y बराबर 10 वर्ष उसके पुत्र की वर्तमान आयु आ गया, ठीक है। अब यहीं से भी आपका पता चल रहा है x आपका 40 वर्ष है, y आपका 10 वर्ष है, यानी कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से बड़ा है, जाहिर सी बात है, यानी कि पिता है, ठीक है, यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु से बड़ा होता है। यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, ये जाहिर सी बात लॉजिक वाली चीज़ है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट